अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ क्रिकेट के लेजेंड रिवर्स स्विंग के मौजूद सरफराज नवाज लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सरफराज नवाज साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू थैंक यू। सरफराज साहब, बहुत सारे चीजें हुई हैं। आप इंग्लैंड में ही मौजूद थे, पाकिस्तान टीम वहां बायस्क्योर माहौल में 3 टेस्ट 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल के आई है मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ। बगैर शायकीन के वो क्रिकेट तो जरूर हो गई और पाकिस्तान टीम जो 2 माह कबल वहां पर पहुंच गई थी, उसकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं? क्या इसी किस्म का रिजल्ट की तवक्को थी? देखें, इसमें सबसे जो अहम बात है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ईसीबी जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वेल्स वगैरह, उन्होंने अपना पैसा बनाना था और वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट, टीवी वगैरह इन चीज़ों से पैसा बनाया है और 220 मिलियन पाउंड उन्होंने बनाए हैं, जिसमें तो उनके पास ही सारा कुछ है। ना वेस्ट इंडीज को कुछ दिया है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ दिया, सिर्फ प्लेयरों को खाना वगैरह, रहायश, ये उन्होंने बस की है, जहाज का आना जाना, तो उन्होंने मौज कर ली है। लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम गई हुई थी, ये इतने ज्यादा लोग ले गए थे कि इनको समझ नहीं आई कि टीम क्या बनानी है, क्या खिलानी है। फिर भी मैं कहूँगा कि इतना बुरा दौरा नहीं रहा। हालांकि जब वहां पे इंग्लैंड की जो टीम थी वो वेस्ट इंडीज से खेल के अपना कॉम्बिनेशन उनका बन गया था, लेकिन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी नहीं बना सही तरह। और लेकिन उसके बावजूद T20 मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। उसके साथ जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें भी पहला टेस्ट अगर पाकिस्तान जीत जाता और चांसेस थे, तो उसके बाद इंग्लैंड, एक तो बारिश हो गई, उसके बाद इंग्लैंड ने एक काफी बड़े मार्जिन से मैच जीता है। तो ये मैं कहूँगा कि ये सारी बातचीत जो हुई है, तो उसके बाद फिर ये इतना मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की कोई सीरीज को मैं ये इतना बुरा नहीं समझता कि हुआ है। इसमें कुछ परफॉर्मेंसेस हुई हैं, ज्यादातर पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें वकार यूनुस ने 2 टेस्ट मैचेस में यंगस्टर को खिला दिया। हालांकि एक आधा सीनियर प्लेयर वहाब रियाज या सोहेल खान, उसको डालना चाहिए था ताकि सीनियर के साथ जूनियर चलते। जी जी, वहां पर कप्तानी के हवाले से देखें, अजहर अली ने, जैसा हमने शुरू में आपने भी बात की कि वो उस फॉर्म में नहीं है अजहर अली, जो जो जिसकी बिना पर उसको कप्तान बनाया गया है। वो भी, उसने भी एक टेस्ट में सेंचुरी तो जरूर की आखिरी टेस्ट में, मगर वो उसकी सेंचुरी किसी काम ना आई। नहीं, वो देखें उस वक्त तो पाकिस्तान टीम के सामने वो 600 रन का टारगेट था और वो वैसे ही इतना बड़ा टारगेट था। फिर इंग्लैंड की कॉम्बिनेशन बेहतर बना हुआ था, अटैकिंग फील्ड रखी हुई थी, तो फिर भी उसके बावजूद उसने एक तरफ से 140 और नॉट आउट जो रन किए हैं, तो मैं कहूँगा कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा मायूसी मुझे हुई है बाबर आजम से। उसका उम्मीद थी कि एक दो सेंचुरी भी करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान को मुकाबला अच्छा करवाएगा, लेकिन वो इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई है जिस तरह का वो प्लेयर है, तो उससे मुझे मायूसी हुई है। जी कप्तान जी, बहुत सारा आपने बहुत अच्छा तजिया किया। देखिए, हर बात क्रिटिसाइज करना ही जरूरी नहीं होता, उसको एनालाइज करना। और माशाल्लाह आपने जो तजिया किया है वो बहुत एक्यूरेट तजिया किया है जो दौरा इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि इस कारकर्दगी को मायूस कन करार नहीं दिया जा सकता। ये आपकी बात दुरुस्त है। कप्तान सरफराज नवाज साहब, आप हमें ये बताएं कि अब पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई है, डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज होने जा रहा है। ये भी बातें इन दिनों तय पा रही हैं कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आती है,
उससे पाकिस्तानी टीम पे कितना फायदा पाकिस्तान टीम को होगा या पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? देखें, उसके खिलाफ तो जो इनकी सेकंड 11 है उसको कराना चाहिए। उसमें से प्लेयर देखेंगे कौन से अच्छे निकलते हैं। जो फर्स्ट टीम के इन्होंने प्लेयर चुने हुए हैं वो तो उसमें काफी बूढ़े भी हैं, और उसका मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के ऐसे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। और फिर जो काफी जो उम्र रसीदा, मतलब कहने का है कोई 38 का है, कोई 40 का है, तो कोई 41 का है, वो परफॉर्मेंस करके फिर आगे कहेंगे जी कि हमें टेमिस्टा के लिए और सेलेक्ट करें, क्योंकि 2021 के आखिर में जाके शायद टूर होंगे, उससे पहले जिम्बाब्वे से ये खेलेंगे। उससे मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी नाअहली पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने बड़ी ज्यादती किया पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ, इसलिए कि इन्होंने अपना कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया टेस्ट सीरीज किसी और के साथ। तो उसमें इससे पहले आप देखें जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बकायदा ऑस्ट्रेलिया का दौरा लगा के आया, वहाँ काफी खर्चा करके आया, और ये क्या कहे कि मैं ऑस्ट्रेलिया टीम को पाकिस्तान लेके आऊंगा, तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह मैं ये कहूंगा कि ये जो फॉरेनर लेके आए हुए हैं, इसने तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी तबाही कर दी है। और अपना बयान ये पाकिस्तान के खिलाफ ये छाप रहा है प्रेस के खिलाफ, कि न्यूयॉर्क टाइम में छाप रहा है कि पाकिस्तान की प्रेस ने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया है और मेरे खिलाफ बड़ा लिखा जा रहा है कि ये बाहर से आया, इसको पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान और पाकिस्तान की प्रेस के खिलाफ ये इस तरह की बकवास शुरू कर दी है। इसको शर्म आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान आए हैं तो आके वहाँ के माहौल में तो आपको पता ही नहीं है, ना प्लेयरों के नाम जानते होगे, पूरे जो जो अभी सिलेक्ट हुए हैं ए और सेकंड 11 के। तो देखें, इतना बड़ी तनहा अपने मुल्क में, ये इंग्लैंड का बॉर्न है, और इंग्लैंड में तो ये घर के अंदर खुद ही सफाई तक करते हैं, इवन टॉयलेट भी अपनी खुद साफ करते हैं। और पाकिस्तान में इनको मुलाजिम मिले हुए हैं जो हर किस्म की सफाई, और ये नवाब बन के बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर इनकी करतूतें सरफराज देख लें। साहब, यहाँ यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से, कि बात यह है कि यहाँ पे बातें चहमगोइयां हो रही हैं कि जो ड्यूल नेशनैलिटी है, डबल शहरियत है, लंदन की शहरियत भी है इनके पास, पाकिस्तान की शहरियत भी है, क्या इन लोगों का ये लोग क्रिकेट को फायदा दे सकते हैं? क्योंकि जब देखें, हुकूमत बदलती है तो ये तो फौरी लोग ये टिकट कटाएंगे, चले जाएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही हो जाएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, इसका तो इमरान खान ने मामला ठीक कर दिया इनका, इसलिए कि उधर पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े ड्यूल नेशनल थे, और कोई अमेरिकन नेशनल था, कोई जुल्फी बुखारी देख रहे हैं ब्रिटिश नेशनल, तो कोर्ट में वावडा का भी कोर्ट में केस गया हुआ है। तो ये तो इमरान खान ने तो कैबिनेट में अप्रूवल दे दी है कि फॉरेन नेशनल, ब्रिटिश नेशनल, ड्यूल नेशनैलिटी वाला कोई भी हो, वो अपना अब एलिजिबल होगा इलेक्शन लड़ने के लिए भी, और पाकिस्तान की कैबिनेट में आने के लिए भी। अब वो मामला तो खत्म कर दिया है इमरान ने। नहीं तो लेकिन कप्तान जी क्या समझते हैं अगर डिजास्टर होता है, कोई ऐसी चीज होती है, तो ये ड्यूल नेशनैलिटी वाले उतनी जिम्मेदारी ले सकेंगे? क्योंकि कल को अगर खुदा ना खास्ता इनका जैसे नैब बाहर बंदे को पकड़ता है, कल किसको नैब पकड़ेगा? ये तो फिर बन जाएंगे ब्रिटिश के लोग, बन जाएंगे ये लोग। नहीं, वो तो वकास यूनुस के पास भी ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, उसका क्लैन मुश्ताक भी ड्यूल नेशनल, और भी काफी हैं। तो अजहर महमूद आपका देख रहे हैं वो भी है। तो ये ड्यूल अभी नेशनल तो वाले, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बने हैं, अतीको जमान है, वो भी ड्यूल नेशनल। ये तो काफी हैं। देखें, ये अब मामला ये चल रहा है क्योंकि पुराने प्लेयर हैं, बरतानिया में इन्होंने शादियां भी की हैं, और अपनी फ्यूचर भी इन्होंने बरतानिया में श्योर किया है कि पाकिस्तान से इनको पहले तो कोई मुंह नहीं लगा रहा था। अब क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है कि इन सारों को अपना रोटी डाली है हड्डी,
वो हड्डी डाली है ताकि ये टीवी के उत्ते अखबारात में इस बोर्ड के मतलब कोई सच बातें ना करें। बोर्ड को सच बातें करने से तकलीफ होती है। मगर ये ड्यू नेशनैलिटी की बात करें तो ये लोग तो मेरा ख्याल पैसा कमाने के लिए आए, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए नहीं आए। बिल्कुल ठीक आपकी ये बात है, पैसा कमाने के लिए। इस तरह भी है कि ये अखबारात में टीवी पे बयान देते हैं बोर्ड के खिलाफ, तो वो जो मैंने कहा है ना कि हड्डी डाली है, तो वही बात है कि अब ये खामोश हो जाएंगे और एक दो अभी बाकी एक दो हैं उनको भी अभी जॉब मिलेंगे। तो बस बोर्ड यही चाहता है कि कोई इनके मुतालिक बात ना करे, कोई ऐसी चीज ना करे कि ये एक्सपोज हो, आसान मानी देखें, टोटल डिजास्टर। और जब 99 में जुआ हुआ है तो एहसान मानी टीम के साथ ही फिरता था। और ये मैं कहूंगा कि ये जुआ ग्रुप के जो प्लेयर रखे हुए हैं 7 8 9 प्लेयर, और मानी को सारा पता है, इमरान खान को भी पता है कि ये जुआ प्लेयर है, और इमरान खान खुद भी जुआ करता रहा है। आपको पता है उसने खुद माना है कि मैं $20,000 लगा के पैसे जीत के फिर टीम में डिश आउट किए। उसके बाद उसने खुद माना है कि मैंने अपने जो पहले सरफराज साला साहब, होता था। आपने वजीर एक आजम सेकंड, वो पाकिस्तान और साबिक कप्तान इमरान खान की बात कर दी, तो यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान और 3 खिलाड़ी जिनमें हफीज, अजहर अली और मिसबाह हक वजीर आजम को अभी वजीर आजम हाउस में मिले, वहां पे मिले भी हैं और वहां पे मुलाकात भी हुई है। और वजीर आजम ने तो उनको सीधा सीधा डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल ना करने का अंदिया दे दिया कि वो उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है 6 टीमों का, 6 एसोसिएशंस का, वही चलेगा, कोई डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं बहाल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको लॉलीपॉप दिया हुआ था कि वो अगला जो डोमेस्टिक सीजन आएगा जो 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उस सीजन में, डोमेस्टिक सीजन में वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का भी एक इवेंट रखेंगे। अब वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से डिपार्टमेंट क्रिकेट जो खत्म करने का यू टर्न तो नहीं लिया गया कि इस पे वापस उसको बहाल किया जाए। अब क्या देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की क्या हैसियत है और इमरान खान का जो विजन है जिसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है, ये कैसा देखते हैं आप? देखें, इनमें अगर जरूरत होती ना तो ये वहां पे इस्तीफे दे के निकलते, लेकिन ये इन्होंने वहां जाड़े खा के निकले हैं। और इमरान ने इनको सख्ती से कहा है कि जब मैंने आपको वो एक चीज बताई हुई है तो आप ये चीजें दूसरी लेके क्यों आई हैं। तो इसके ऊपर अब आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड ने शो का नोटिस दे दिए 3 प्लेयरों को कि आपने ये इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों आपने टाइम मांगा, और अगर मांगना भी था तो क्रिकेट बोर्ड के थ्रू क्रिकेट बोर्ड मांगता। और लेकिन अब ये मामला हो गया कि सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा नुकसान पाकिस्तान के प्लेयरों को, पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये इमरान खान जी, उसका, मैं आपको यहाँ इमरान पे खान बात उसका बताता मुंजल। चलूं। अब आप देखें कारदार साहब मरहूम ने इतनी मुश्किल से ये सारा एस्टेब्लिश किया, जो डिपार्टमेंट वगैरह लोगों को मुलाजमतें, अब 2,500-3 हजार प्लेयर मुलाजमतों से फारिग, कोई सुजुकी चला रहा है, कोई बेचारा किस तरह रोजी कमा रहा है, कोई बेकार बैठा हुआ है, घरों के चूल्हे बंद है। और उसके बाद अब प्लेयर जो हैं नौजवान, अंडर 19, अंडर 16 और यंग एज में, अब वो भी क्रिकेट नहीं खेलते। उनके वालदैन ने उनको मना कर दिया है कि अगर क्रिकेट खेलोगे तो क्या करोगे, पढ़ाई करो और वक्त जाया ना करो। इमरान जितनी देर तक है उतनी देर तक क्रिकेट से दूर हो जाओ, क्योंकि ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेट में आगे आए और क्रिकेट में ये मुलाजमतें मिले और अपने घरों के खर्चे भी चलाएं जब रिटायर हो। जी सरफराज साहब, यहाँ पर जो चहमगोइयां ये भी हो रही हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो वजाहत की है कि उन्होंने प्लेयर्स को अभी तक कोई शो का नोटिस जारी नहीं किए गए। चहमगोइयां ये हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके सरबराहान को ये वादा किया था कि वो हर सूरत डिपार्टमेंट क्रिकेट कराएंगे,
तो उन्होंने अपनी उस डिपार्टमेंट सरबराह की जानिब से जो उन पर उनको प्रेशराइज था उसको खत्म करने के लिए इन प्लेस को टूल के तौर पर इस्तेमाल करके वजीर आजम के सामने पेश कर दिया है कि आप लोग जाओ, हम लोग इधर से ये करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये खिचड़ी अंदर से इन्होंने पकाई है आपस में बैठ के कि हम मानेंगे नहीं कि आप हमसे पूछ के गए, और ये हुए हैं कि बोर्ड के प्रेशर पे ये लोग गए हैं। नहीं देखें, ये आपस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और इनका ख्याल था कि जो इमरान खान मास्टर बन गया यू टर्न करने का, तो ये शायद यू टर्न मारे और इजाजत दे दे, लेकिन इजाजत दे देनी चाहिए थी। इन प्लेयरों को मैं शाबाश देता हूँ कि ये जाके कम अज कम इन्होंने जो अपना इंस्टीट्यूशन है, अदारे हैं, उनके लिए बहाली का जो बात करने गए थे, तो कम अज कम इमरान को ये तो समझ आनी चाहिए कि चलो आप डोमेस्टिक क्रिकेट एसोसिएशन से करते हैं या रीजन से कर रहे हैं, लेकिन इनको आप एक रोजा और T20 ODI इसके लिए तो इजाजत दे दें ताकि वो अपनी क्रिकेट की बहाली और चलती रहे। अब PSL आएगी आगे, PSL भी देखें, वो इमरान खान को उसका जवाब देना कौम को। PSL भी तो प्राइवेट चीजें हैं सारी, तो अदारे ही है ना। तो और ये भी जी, वो भी अदारे हैं, वो कोई अपना रीजन थोड़े हैं। तो ये बनाई हुई टीमें अदारों की, इसका इमरान खान क्या कौम को जवाब देगा जो इसने अदारे बंद कर दिए हैं, इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए हैं। अब ये भी तो जो PSL होगा। और दूसरी बात, अभी मैंने टीवी पे पिछले दिनों देखा है कि PSL के अंदर प्लेयरों ने जुए किए हैं, FIA इंक्वायरी कर रहा है, और ये एक टीवी के ऊपर खबर चली है, उसके बाद इसको एकदम छुपा दिया गया खबर को। इसकी मैं कहूँगा आप इन्वेस्टिगेट करें और अपने अखबार में इसका FIA से पता लगा के क्रिकेट बोर्ड से कि वो कौन से प्लेयर थे जो PSL में जुए में मुलव्वस रहे हैं, और FIA इंक्वायरी कर रहा है। जी कप्तान जी, मैं यहाँ पे बात करूंगा अब जो क्योंकि अब 2020 तो कोरोना में गुजर गया, तकरीबन गुजर गया, और बाकी भी गुजर जाएगा जो बाकी 3-3.5 माह बाकी हैं। तो अब आप देखते हैं कि 2021 में जो के आखिर में जो इवेंट्स होने हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड कप टाइप, तो आप देखते हैं, क्या समझते हैं हफीज, मिसबा, शुएब मलिक, इनका कैरियर किस हद तक वहां तक जा सकेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आपने नाम लिए हैं वो बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद आगे जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इस तरह के जो टूर आएंगे वो भी कोई इतने आसान नहीं होंगे। तो ये तो अब मेरा ख्याल है जो आपका ये अपना शुएब मलिक का तो कैरियर मेरा ख्याल है ये एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में भी वो एक ही मैच खेला है, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो उससे पहले भी इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जो खेला था उसमें भी कुछ नहीं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि फारिग है, उसकी जगह यंगस्टर और नए दूसरे प्लेयर आने चाहिए। आपके पास अब काफी लॉट पड़ी हुई है। उसके बाद हफीज की बात है, वो परफॉर्मेंस यहाँ कर गया है, तो उसके बाद अब देखते हैं कि उसको वो तो मेरा ख्याल है सोच रहा है कि मुझे कैप्टन बनाए। सरफराज साहब, आप हमें मिसबाउल हक के पास जो दो होते हैं, सिलेक्शन कमेटी है, हेड कोच भी हैं, तो उस हवाले से आप बताएं कि क्या मिसबाउल हक को फैसला करना चाहिए दौरा इंग्लैंड के बाद कि अब एक ओहदा किसी दूसरे को दे दिया जाए, क्योंकि अब बातें ही सुनने में आ रही हैं, वजीर आजम हाउस तक मुलाकातें हुई हैं शुएब अख्तर की, को आप समझते हैं कि शुएब अख्तर को चीफ सिलेक्टर का ओहदा दे दिया जाए? अब पता नहीं से शुएब अख्तर जज्बाती आदमी है, और उसको अगर ओहदा दें तो ये भी आजमा लें, क्योंकि तमाम प्लेयरों को तो इन्होंने ओहदे दे दिए हैं क्रिकेट बोर्ड में। अब वो अगर बचा है तो उसको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगा के देख लें कि कैसी परफॉर्मेंस करता है। तो लेकिन उसके इख्तलाफात पड़ जाएंगे। वहाँ वकास यूनुस है, वहाँ आपने मिसबा का बताया है, वहाँ दूसरे जो डोमेस्टिक रीजन के अपना मुश्ताक अहमद है। ये सारे मेरा ख्याल है कि
इनका एक ग्रुप बना हुआ है और ये फिर इंट्रीग शुरू कर देंगे शुएब अख्तर के खिलाफ। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई मुदाखा नहीं कि शुएब अख्तर को अगर आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दें। और ये देखें जो आपने बात की है मिसबा की, इसके बाद 3 होते हैं। अभी तो देखें वो यूनुस खान भी बैठा हुआ है, वो तो इंग्लैंड के लिए सिर्फ अपॉइंट हुआ था ना कोच। अभी उसने बैटिंग कोच का अब कह रहा है कि मुझे लगाएं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और एक वो भी आएगा। उसके बाद मिसबा से सिलेक्शन जाएगी और हेड कोच रहेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक होता उसके लिए काफी है हेड कोच का, और उसका भी उसको तजर्बा नहीं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि काफी आइंदा जबरदस्त खिचड़ी पकेगी। और उसके बाद जो एक नई चीज मैंने देखी है, जो क्रिकेट टीमों की सिलेक्शन हुई है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर ली है। अगर पाकिस्तान बोर्ड ने सिलेक्शन करनी थी तो ये रजाक आ गया है, यूसुफ आ गया है, दूसरे रीजन के जो प्लेयर आ गए हैं, ये इनका फैसल इकबाल को इन्होंने बना दिया कोयटा का। नहीं, सब आ गए हैं। असल सिलेक्शन तो इनको करनी चाहिए थी। ये पीसीबी ने जो अपना तौर पे सिलेक्शन करके टीमें बना ली हैं, तो ये अब इनका इख्तलाफ पड़ेगा कि हम इनकी अपना कोई लाइकिंग तो होगी प्लेयरों की कि इसको रखना चाहिए था। और वो जो आपका बैठा हुआ है जो क्या नाम है जो मुदस्सर नजर की जगह आया है, नदीम खान हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर है नदीम खान, 2 टेस्ट नदीम मैच खान। खेले हैं लाहौर में। और क्रिकेट हलकों में बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो 2 टेस्ट मैच खेला है उसको किस बिना पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड लगा दिया गया है, जबकि 100 टेस्ट मैच के खेलने वाले जो है मोहम्मद यूसुफ है और उनको सिर्फ बैटिंग कंसल्टेंट लगाया गया है। और उसने आते ही गन डाल दिया है एक अंडर मैट्रिक, और कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है मीरपुर से, उसको किसी टीम का अपना कोच लगा दिया है। और एक जो अपना 18 साल से कोचिंग कर रहा है शकील, उसको निकाल दिया अपना वहां से। हालांकि वो कामयाब रहा है और कादर के साथ उसने जो बी टीम थी उसको चैंपियनशिप जितवा के कायदे ट्रॉफी में लेके गया। तो 18 साल का एक्सपीरियंस और बीए पास और अंडर मैट्रिक एक दूसरे को रख के, तो ये नदीम खान को पूछो ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। उसके अलावा बेशुमार जो प्लेयर हैं वो छोड़ते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गंद के अंदर हमने नहीं खेलना। और कईयों को तो जो ए टीम में आना था उनको सेकंड लेवल में भेज दिया है। अब सेकंड लेवल में उनका परफॉर्मेंस जो ए में करते रहे हैं, सेकंड में अब भेज के वो क्या करेंगे बेचारे। तो अगर पाकिस्तान के लिए किसी ने खेलना है परफॉर्मेंस और मेहनत करनी है, तो वो डेफिनेट ए टीम में खेलेगा तो आएगा आगे। तो सेकंड लेवल की परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, उसको तो वो कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर आपको हम ए टीम में लेके आएंगे फिर आप देखेंगे। तो इसलिए लोग जो सेकंड लेवल के वो तो भाग रहे हैं, और छोड़ के 8-10 प्लेयरों ने, मुझे जो पता चला है, और जो एक कैप्टन भी था जो समी असलम, उसने भी इस्तीफा दे दिया ये बहाना करके कि वालदा बीमार है। तो इस तरह के काफी प्लेयर अब जा रहे हैं। तो ये बोर्ड को शर्मिंदगी होनी शुरू हो गई है। और ये मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने गन डाल दिया है, इससे तो मेरा ख्याल है कि अब इनको 5-6 और टीमें बनानी चाहिए ताकि ये आपस में कोई कंपटीशन हो और अच्छे प्लेयर जो हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। ये 6 टीमें बनी हुई हैं, इससे क्या लेंगे आप? कुछ भी नहीं। तो बाकी प्लेयरों का आप वो कहते हैं ना पंजाबी में पठा पठा देता है जी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सरफराज नवाज साहब ने बहुत खुलकर बातें की और पाकिस्तान क्रिकेट का वो चीजें बातें आप लोगों तक लेके आए जो आप शायद लोगों को मालूम नहीं थी। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट का यहाँ पर पुरसाने हाल कोई ना हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाए और हॉकी की तरह वो भी जवाल का शिकार हो जाए, किसी ना किसी को इस पर एक्शन लेना होगा।
और क्रिकेटर्स को आवाज बुलंद करना होगी, ना कि सिर्फ ओहदे लेने होंगे, क्रिकेट के हक में आवाज बुलंद करनी होगी। अगर आज ये आवाज बुलंद ना हुई तो फिर क्रिकेट का भी कोई पुरसाने हाल ना होगा। जी नाज़रीन, मैं सरफराज नवाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।